मॉर्निंग फिजिक चेक, लेग्स में जो सेपरेशन है वो और भी अच्छी आ रही है, वो और भी अच्छी होते जा रही है दिन पे दिन। डेल्ट्स भी बेटर हो रहे हैं। फास्टेड कार्डियो गाइस, नो एक्सक्यूज गाइस। ये देखो मम्मी वॉक कर रही हैं, मेरे से भी पहले आ चुकी हैं ये। बाय बाय। अरे गौ माता बीच में आ गई। अब फास्टेड कार्डियो करने का मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मुझे यहाँ पे फैट घटाना है अपनी बॉडी का। फैट लॉस का होना ना होना या फिर मसल बिल्ड होना या फिर ना होना पूरा का पूरा निर्भर करता है आप खा क्या रहे हो उस पे और कर क्या रहे हो उस पे। आप अगर कार्ब, फैट, प्रोटीन कम खा रहे हो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप फैट कम करोगे, और आप कार्ब, फैट, प्रोटीन ज्यादा खा रहे हो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो मसल बिल्ड करोगे। उस केस में थोड़ा सा वेट भी बढ़ेगा, बट बिकॉज आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो वो फैट के फॉर्म में बहुत हायर रेट से नहीं बढ़ेगा, इसलिए आप ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर सकते हो अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो। एक सिनेरियो और है, पता है क्या? आप दबा के प्रोटीन का फैट खा रहे हो और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, उस केस में क्या होगा? ना ही मसल बिल्ड, ना ही फैट लॉस, वेट गेन, मोटे हो जाओगे। आज साइकिलिंग करते समय लोअर बैक पेन हो रहा है, इस वजह से नहीं कि लोअर बैक कमजोर है, इस वजह से कि हेवी रैक पुल्स किए गए हैं, ये रीज़न है। अब साइकिलिंग के दौरान लोअर बैक पेन हो सकता है अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको किसी भी स्पोर्ट को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी स्पोर्ट में और बेटर करने के लिए जिम में जाके अपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करना जरूरी है। और वो स्पोर्ट आप इम्प्रूव होता हुआ देखोगे, चाहे वो बॉक्सिंग है, चाहे साइकिलिंग है, चाहे रनिंग, कुछ भी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है। हमेशा ये कोशिश करो कि आपका प्रोटीन इंटेक एकदम सही रहे, कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, ठीक है। देखो, कोई भी स्पोर्ट में बेटर परफॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे? जिम में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और उस स्पोर्ट की फील्ड में प्रैक्टिस, चाहे बॉक्सिंग हो, रनिंग हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो। लेकिन जब आप दो एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे जिम और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम और अपना वॉलीबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, जो भी स्पोर्ट एक्टिविटी आपको पसंद है, दो एक्टिविटी कंबाइन कर रहे हो, तो उस केस में कभी भी ये ध्यान रखना, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपका प्रोटीन इंटेक कम ना हो, वो लोअर साइड ना हो, ठीक है। टॉप नॉच क्वालिटी वे प्रोटीन लो, या फिर आप अपना प्रोटीन सोर्स चिकन, एग, फिश जो भी आप कंज्यूम करते हो, अगर प्योर नॉन वेजिटेरियन हो तो वहाँ से पूरा करो, लेकिन प्रोटीन कभी मत गिरने देना, नहीं तो आपको जिम में या फिर फील्ड पे कहीं पे भी इंजरी हो सकती है। मसल्स रिकवरी ही नहीं होंगे तो इंजरी के पीछे का रीज़न ही सबसे बड़ा ये है, अंडर रिकवरी में ट्रेन करना। मैं हर चीज़ पे नमक डाल लेता हूँ, इन फ्रूट्स पे भी मैं नमक डाल लेता हूँ, डाइजेस्टिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसको सबको खा के हम शायद एक वॉक पे भी जाएं। मनन आया हुआ है, पिछले 2 दिन से मैं उसको धोखा दे रहा हूँ, उसको बुला के मैं खुद नहीं जा रहा हूँ। तो हमारा फास्टेड कार्डियो हो गया है, ये दूसरा वर्कआउट चालू हो गया अभी से ही, ताकि स्टेप्स हमारे आराम से पूरे हो जाएं दिन भर के। इफ़ यू आर अबाउट टू बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम musclebliss.com या फिर fuel1.com, make sure you are fuel1.in, make sure you are using my code shivam30 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट उस समय चल रहा होगा वो मेरे कोड के साथ उस पर लग जाएगा और आपको मिल जाएगा। एक सवाल आता है कि आपका कूपन कोड काम ही नहीं करता है, ना ही मसल ब्लेस पे, ना ही फ्यूल1 पे। मेरे भाई वो काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे मैक्सिमम ऑफर दे रही होती है, और ये ज़्यादातर कॉम्बोज पे होता है। जब आप कॉम्बो परचेज कर रहे हो तो क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी बेस्ट डिस्काउंट दे रखा है, तो किसी भी इन्फ्लुएंसर का कूपन कोड वहाँ पे काम नहीं करेगा, कोई भी हो। लेकिन अगर आप सोलो प्रोडक्ट उठा के कार्ट में डाल रहे हो एंड यू आर यूजिंग माई कोड, तो वहाँ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक चीज़ बताऊँ, कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है उससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा मेरे कोड से, दोनों ही वेबसाइट पे, musclebliss.com और fuel1.in, दोनों ही जगह। धूप इतनी तेज़ हो गई कि बिना इसके मैं बाहर निकल ही नहीं सकता हूँ। अब इसलिए नहीं कि मुझे बहुत ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट से प्यार है, नहीं, आपके स्किन की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जिस तरीके की ये धूप से जो बीमारियां हो रही हैं ना, चलो एक बात बताता हूँ, क्या नाम है उसका, वुल्वरीन का एक्टर, क्या नाम है यार उसका, नाम मुझे कमेंट करके बताओ। स्किन कैंसर था उसको, और उसके एक पॉडकास्ट में, और उसने कई बार ऐसे वीडियो में बोला है, स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन गाइज, स्टार्ट यूजिंग। वो ना करते हुए मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, वो ये है कि अपने आप को ढांक लूँ, चेहरा कवर कर लूँ, पर वो मेरा स्टाइल नहीं, मुझे बहुत बेकार लगता है। कोई इंसान सामने से आ रहा है
वो आपको देख के खुश हो रहा है, वो आपको देख के पहचान जा रहा है। मुझे भी थोड़ी सी खुशी हो रही है, वो आपके साथ फोटो खिंचवा रहा है। आप चेहरे ही ढक लोगे तो ऐसे पॉसिबल कैसे हो पाएगा? कैसे पता चलेगा कि मैं इंदौर से ही हूँ? क्यों इतनी लेट कैसे हो गई घूम के आने में? जिम चली गई थी। हैं? जिम गई थी। क्या किया जिम में? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वाह चलो मैं जा रहा हूँ वॉक पे, क्लाइंट से बात करनी है। यार कौन है मेरा सब्सक्राइबर? क्या पूछ रहा है मम्मी? वो कौन सा बेल्ट खरीदना है उसको 1000 के अंदर बताओ। मेरी मम्मी कमेंट पढ़ती है, कोई उल्टे सुल्टे कमेंट मत करना, ठीक है? मम्मी को बुरा लग जाएगा, मेरे को तो चल जाता है। हाँ वो बात भी है। हाँ तो मम्मी कह रही है कि किसी भाई ने पूछा है कि 1000 रुपए तक का बेल्ट बता दो, लिफ्टिंग बेल्ट। भाई बहुत सारी ब्रांड्स हैं। देखो सबसे सही तरीका है फिल्टर आउट करने का। अगर आपका 1000 बजट है तो अमेजोन पे जाओ या फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे भी जाओ, वहां पे डालो, प्राइस अपना फिक्स कर दो फिल्टर में जाके, 1000 रुपए का डाल दो। और उसके बाद रेटिंग्स जो हाई है, 1000 रुपए का फिल्टर डाल के सबसे हाईएस्ट जिसमें रेटिंग है, रिव्यूज अच्छे हैं, वो वाला फिल्टर डाल दो, आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ समझ गए होगे। मेरी मम्मी को कितनी चिंता है आप लोगों की कि यार एक लड़का शिवम रोज पूछता है तेरे से, उसको रिप्लाई कर दे। मैं रिप्लाई कर। चलो माँ बाय। द हसल, द हार्ड वर्क, द ड्रीम, द मिथ, द रियलिटी। समझ रहे हो? आपको अगर इस पे वीडियो चाहिए कि हाउ डिड आई परचेज दिस, तो मुझे एक बार कमेंट में बता दो, मैं पूरी अपनी जर्नी ही शेयर कर दूंगा। आप आवाज़ सुनना। हाँ बट ये सेम आवाज़ इको स्पोर्ट में भी आती है। ये बताती है कि आपकी बिल्ड क्वालिटी कितनी मजबूत है। भाई यार ये BMW का टायर पंचर हो गया। अरे यार इतना कम, अभी अभी तारीफ करी और अभी अभी इसने हक दिया। ये P दबा दिया, खत्म, और ये लॉक कर दिया, खत्म। बस ज़्यादा टेक्निकल है ही नहीं भाई, रॉकेट थोड़ी उड़ा रहे हैं। लेट्स गो। वो रहे हमारे मनन भाई साहब। सबसे ज़्यादा खुश ये लड़का होता है मेरी तरक्की से, सबसे ज़्यादा खुश इसके चेहरे पे दिखता है। हाँ मेरे भाई क्या हाल चाल? वेरी गुड वेरी गुड। लोग बैट लगा के आते हैं, इसको साथ में चलना। कहाँ? उधर? हाँ वहाँ लगाएंगे आगे। मैंने एक जगह फिक्स करी है, धूप से दूर। खोल। अच्छा खुला नहीं है क्या? बड़ी गाड़ी में बैठने ये कैमरा संभालना बस ये, ठीक है? नहीं इसी से आया है, यही टूट जाएगा। तुम में से किसी ने मेरी गाड़ी पे जो मूता ना, ये क्या बदतमीजी है भाई। अभी मना किया, वो देख वो करके चला गया। चारों तरफ करेगा क्या? इसलिए मैं फेस मास्क नहीं पहनता हूँ। अब ये भाई लोग पहचान ही नहीं पाएंगे अगर चेहरा ढका रहेगा तो। आज सुबह मैं बता रहा था कि यार मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ, या फिर मैं एक चीज और कर सकता हूँ, खुद को कवर कर लूँ, लेकिन फिर पहचान नहीं पाएंगे। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 10th क्लास में। तो क्या सोचा लेने का 11th में? साइंस ही लोगे? अच्छा बढ़िया यार। IIT का सोचा है क्या? इंजीनियरिंग? अभी कंफर्म नहीं है। हाँ कर लेना कंफर्म समय पे, और अगर मन नहीं है तो मम्मी पापा को बोल देना कि यार कुछ और। साइंस अच्छा है। अच्छा साइंस अच्छा है तो फिर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। हम लोग तो कॉमर्स वाले थे, कॉमर्स में भी फेल होते थे भाई। आप स्मार्ट लग रहे हो भाई। सही है भाई। कितने % आए अभी 9th में? अभी गए हो ना 10th में? हाँ। अच्छा 9th में 85 समथिंग। भाई ये बंदा अच्छा है पढ़ने में। 45-50 से जस्ट एकदम पास होते थे। कभी कभी बहुत सारे सब्जेक्ट में ग्रेस से पास होते थे। ग्रेस वर्ड कितना वो लगता है ना, दया कर दी तुम्हारे ऊपर। चलो भाई अच्छा लगा मिलके। पढ़ो और साइकिलिंग या फिर रनिंग वनिंग करो, अगर घर वाले जिम जाने से मना कर रहे हैं तो। फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन तभी आपके बूस्ट करते हैं जब आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हो। वो रनिंग हो, जॉगिंग हो, बॉक्सिंग हो, फुटबॉल खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फिजिकल एक्टिविटी कभी नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है मिलते हैं, बाय। फोटो दे दी आपको ना, ध्यान रखना। चलो भाई पता है मैंने मम्मी को दिया। मैंने कहा मम्मी आप वीडियो बनाओ, ठीक है? और ऐसे थोड़े से गड्ढे आए थोड़े बहुत। मम्मी को क्या लगता है पता है? लेंस शिवम की तरफ कर दो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वो लेंस मेरी तरफ करके स्क्रीन में देखना भूल गई। अब कैमरे की स्क्रीन में आपको अलाइनमेंट और फ्रेमिंग समझ में आती है। और मैं कार चला रहा हूँ, मम्मी मेरा मुँह देख रही है, मैं कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ। कैमरा लिया हाथ में, मैंने देखा कैमरा खोल के, उस पर जो क्लिप इन्होंने रिकॉर्ड करी है, पता क्या आ रहा था? गाड़ी का छत और मेरा माथा। मैंने कहा मम्मी कहाँ है शिवम, कहाँ है इसमें? थैंक यू। अच्छा आप यहाँ रहते हो इंदौर में? हाँ इंदौर से ही हूँ। अच्छा यही है, कल आपने व्लॉग डाला था। हाँ यही तो एरिया था। हाँ ये गाड़ी फिर अभी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच भाई। आप डाउन टू अर्थ हो, रियल में भी वैसे ही हो। बिल्कुल भाई ऐसे ही हैं, और मिल दिया करो, पोहे खाते रहता हूँ। लगता है आम आदमी ही हो, मतलब ऐसा कोई स्टार नहीं। हाँ तो आम ही आदमी हूँ भाई, आम आदमी ही
थोड़ा एकदम डाउन टू अर्थ रहे तो वो आगे पहुंच जाता है। बढ़िया बढ़िया। बहुत खुश हुई थी आपकी X5 देख के। थैंक यू सो मच भाई, मुझे भी अच्छा लगा, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे अरे हो। लो पोहे लो। हाँ नहीं, पैक करा हूँ। अच्छा एक्चुअली मैं 1 महीने के लिए इंदौर आया हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने आपके व्लॉग देखे थे तो मुझे लगा मतलब यहीं हो गए आप इंदौर में ही, तो आज मिल भी गए। मैं इंदौर में 12 साल से रह रहा हूँ। हाँ बताया था ना आपने, मैं आपके लॉन्ग फॉर्मेट भी अब फॉलो करने लगा। हाँ क्योंकि उसमें जो एक्सरसाइज सिलेक्शन आप बताते हो, जैसे अभी कल ही देखा था शायद चेस्ट का बता रहे थे हाँ। कि ऐसे ना करके हमको ऐसे करना। एग्जैक्टली आपको जोड़ना नहीं है। हाँ, वही। डंबल आगे उसका कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। और आपके कैरेक्टर्स तो मस्त है यार, मतलब Thank you. इंदौरी भैया, Thank you. दुबे जी और अपना पिंकू पांडे, हाँ। इन लोगों का कॉम्बिनेशन लाया करो, बिल्कुल। तो बढ़िया मजा आता है। ये व्लॉग्स में भी देखने को मिलेगा। हाँ। अभी तो टीम एक्सपैंड हो रही है, बड़ी कर रहा हूँ, तो Vlog चल धीरे रहा है धीरे। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं। नहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो मैं ले ही इसीलिए रहा हूँ कि भाई दिख जाए लोगों को कि हाँ भाई लोग थोड़े बहुत पहचानते हैं मुझे भी। थोड़े बहुत नहीं, बहुत पहचानते हैं भैया। और जैसा अब कि आप हो ना, मतलब डाउन टू अर्थ ऐसे, मतलब सक्सेस के बाद भी। थैंक यू सो मच भाई। मैंने कोविड के टाइम से आपको फॉलो करा। अच्छा। हाँ मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज डालता हूँ। वो वाली रील वायरल हुई थी, एक पिंकू पांडे और इंदौरी भैया वाली। हाँ। तो उससे फिर मैंने आपके पूरे शॉर्ट्स भी देखे। अच्छा हाँ समझ गया। तो बढ़िया। ये मेरा भाई है मनन। हाँ मैं देखता हूँ ना इनको भी, देखते हो इनको। वो एक और एक अक्षय भैया भी है। हाँ अक्षय भी है, सुमित, निखिल। हाँ बढ़िया है आपका, सही है। कार्डियो चल रहा होगा ना अभी मॉर्निंग सेशन। कार्डियो के बाद ये पोहे खा के घर। अच्छा, मैं अभी स्विमिंग से आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, अभी मतलब मैं जिम करता हूँ, पर मैंने अभी ऑल्टरनेट डे कर दिया और ऑल्टरनेट डे स्विमिंग कर दिया। एक्चुअली मेरे को स्विमिंग सीखना था, तो यहाँ पे डेवा स्विमिंग इंस्टीट्यूट है ना, हाँ, अपना वर्ल्ड कप स्क्वायर। ये हमारी है दूसरी मील। नींबू निचुड़ चुका है पूरा। कोई लेके ना भग जाए, पूरा 2 साल पोहे खाएगा। कॉफी पिएगा कि चाय? पानी पीऊंगा मालिक। तो कोई चाय पचती नहीं है ना? बहुत गर्म लगती है, ऐसा लगता है मेरा शरीर जल जाए पीने के बाद। मेरा ऐसा तो अबे तो थोड़ा ठंडी करके पी लिया करना। अरे यार मैं उसके वो कह रहा हूँ। अच्छा तासीर उसकी। हाँ, तासीर से नहीं, मतलब बस जैसे ही पीता हूँ। तो कॉफ़ी कैसे पी लेता है वो? तो और गर्म होती है। पीता ही नहीं हूँ। तुमने तो बोला था बंदी के साथ जाऊंगा तो कॉफ़ी पीऊंगा। तो वो तो अब क्या कोल्ड कॉफी पी लेंगे। कोल्ड कॉफ़ी भी गर्म कर जाएगी अंदर जाके फिर तो। तासीर वाली बात है तो 10 लीटर पानी पी लूँगा। पीछे जाके दांत में फंस गया पोहा है मेरी यही तमन्ना दिल से। 12 रुपए की नन्ही चाय पी के घर चलेंगे। अरे यार वो गाना मुंह पे आ गया है, जीवान पे चढ़ गया है। 12 रुपए ना, कितने हुए भाई? 12 ना, मैंने कर दिया शायद। गर्दन काली हो जाएगी तो मम्मी क्या करेंगी पता है? धूप में अगर गर्दन काली हो गई, बेसन लगा देंगी। हाँ यार, उपटन, बेसन का उपटन। पुराने नुस्खे कारगर तो रहते थे मनन। तेरी बात कर रहा हूँ, तेरी गर्दन काली है, मेरी अच्छी है। छी हाथ में लग गया। तो अंडे को ना कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। पहले मैं पता है क्या करता था, मैं अंडे फोड़ता था और कच्चे निगल लेता था, और कम से कम 6 से 7। पहली चीज तो उसका जो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन रहता है, मान लो अंडे में आपको एक अंडे में कितना 6 ग्राम मिलता है, तो आपको उसका 40% प्रोटीन ही एब्जॉर्ब होता है, 60% वेस्ट चला जाता है। दूसरी चीज ये बायोटीन एब्जॉर्प्शन सही से हो नहीं पाता अगर आप कच्चे अंडे खा रहे हो तो काफी नुकसान है। तीसरा जो आप कभी भी नहीं चाहोगे आपके साथ हो, सैल्मोनेला बैक्टीरिया का खतरा। अगर चालू हो गया ना इन्फेक्शन हो गया ना पेट में, भाई दस्त चालू हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन और होगा, पानी निकलेगा शरीर से बाहर। और ये कैसे होएगा फिर, ये कैसे करोगे फिर? मम्मी चावल थोड़ा सा और दे दो। आज सुबह जो भाई मिला था, जो एक्सरसाइज सिलेक्शन के बारे में बता रहा था कि आपकी एक्सरसाइज जो आप बताते हो लॉन्ग फॉर्मेट में काफ़ी अच्छी रहती है, इफ़ेक्टिव रहती है। तो ऑब्वियसली वो इफ़ेक्टिव इसीलिए रहती है क्योंकि हम जो एक्सरसाइजेस लेते हैं, हम जो एक्सरसाइज, हमसे मतलब है हम सब की बात कर रहा हूँ, एक फैमिली, उसमें मैकेनिकल टेंशन बढ़ के आती है। मैकेनिकल टेंशन एक बहुत अच्छा मित्र है। किसका? मसल्स का। जितनी ज़्यादा मिलेगी मसल्स उतने ज़्यादा चौड़ में फूलेंगे, जितनी ज़्यादा कम हो जाएगी, इंस्टेबिलिटी आएगी मूवमेंट में, मैकेनिकल टेंशन दूर होती जाती है। और उस केस में जो आपका मसल बिल्डिंग है, आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि होगी ही नहीं, फोर्स तो एक्सपीरियंस करिए ना। यहाँ पे ब्रो साइंस हो जाएगा, यहाँ पे BS हो जाएगा अगर मैं बोलूँगा कि आपकी मसल ही बिल्ड नहीं होगी। नहीं,
देखो, स्टेबिलिटी से मैकेनिकल टेंशन आती है, मसल बिल्डिंग में आपको आसानी होती है, इंजरी फ्री आप मसल बिल्डिंग करते हो। जहाँ पे इंस्टेबिलिटी हुई, फोर्स तो तब भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, मसल्स तो एनी हाउ बिल्ड कर लोगे। लेकिन फिर वही है, 65-70 की एज में आपको जॉइंट की समस्या, फिर सर्जरी हो रही है, वो चीज़ नहीं। मैं चाहता हूँ, मैं और मेरी ये जो फैमिली है जो मुझे देख रही है, लॉन्ग रन में बुढ़ापे में भी आप और मैं ऐसे ही ट्रेन करते रहें। भाई आज तो आम गजब मीठे हैं, गजब मीठे हैं। आम का सीजन ना जाए कभी। आपको पता है मैं नवंबर तक खींचता हूँ आम, नवंबर तक इंदौर की हर दुकान में झांक झांक के देखता हूँ भैया बचेंगे क्या, थोड़े बहुत बचेंगे क्या, और खाता हूँ। मुझे आम बहुत पसंद है। एक भाई पूछ रहा है आप अपने एंटीरियर डेल्ट, ये वाले फ्रंट डेल्ट ट्रेन क्यों नहीं करते हो? मैं करता हूँ, और मेरे फ्रंट डेल्ट सबसे पहला रीजन, मेरे फ्रंट डेल्ट का डेवलपमेंट अच्छा खासा है, मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है लैटरल और रियर डेल्ट पे। दूसरा रीजन इसका ये है कि मेरा फ्रंट डेल्ट ऑलरेडी प्रेसिंग मूवमेंट, जो मैं डंबल प्रेस, इंक्लाइन और फ्लैट डंबल प्रेस या फिर बारबेल प्रेस करता हूँ, उसमें ट्रेन हो जाता है, इसलिए मैं उनको अलग से बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं करता हूँ। लेकिन आपके केस में चीज़ अलग हो सकती है। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है एंटीरियर डेल्ट, तो उस केस में आप एक एक्सरसाइज शोल्डर प्रेस या फिर आर्नल्ड प्रेस ऐड कर सकते हो। बर्फ, नमक सब ओके। हे BMW, हे BMW, हे बीमर, हे सुअर, कहाँ चढ़ा दे। अरे यार, इसमें एक फीचर है हे BMW बोल के आप काम करा सकते हो, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। ओहो हो, सॉरी, मैं ही कहता हूँ, मैंने ऑन नहीं किया हुआ है। रुको, वो ऑन करके मैं वापस से इससे बात करता हूँ, पर अभी नहीं, अभी जिम के लिए लेट हो रहे हैं। फॉर सम रीजन आज मेरे आर्म्स और बाइसेप्स बहुत ज़्यादा पम्प्ड हैं। रीज़न इसके पीछे का मैं जानता हूँ, मैंने बैक बहुत इंटेंस लिया है, लेकिन ये एक अच्छा साइन नहीं है। सोरनेस भी और पेन भी है, लैट्स में रिकवरी नहीं हुई है, नींद की क्वालिटी डिप्राइव हो रही है, इट मीन्स। तो आज मैं वो फ्रैक्शन वेट जो एंकल वेट से वो लाना भूल गया। आज हम बेंच प्रेस कर रहे हैं बड़े दिन बाद, इस पे धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये जो वेट दिख रहा है 1 2 यहाँ तक का मेरा वार्म अप हो गया है। अब मेन सेट नंबर 1 चालू हो रहा है, और ये इक्विवेलेंट है अराउंड 42 kg का डंबल एक हाथ में, और ये 250 ग्राम की है। सारी क्लिप्स बटोर लेंगे, 250 ग्राम का इंक्रीमेंट करेंगे। ये 4 मिला के 1 किलो होती है ये वाली। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोग्रेशन करना आसान हो जाता है। शायद अगली बार से मैं बेंच प्रेस ही करूँ, और देखते हैं। आज लोड के हिसाब से मसल इम्बैलेंस था, इसलिए मैं शिफ्ट हुआ था डंबल पे। अब देखते हैं वो कितना फिक्स हुआ है यहाँ पे। आपके मसल्स अगर स्ट्रांग हैं तो किसी भी मूवमेंट को अडेप्ट करने में आपको 15-20 मिनट लगेंगे। अगर सारे मसल्स आपके स्ट्रांग हैं, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग मायने नहीं रखती है आपने मशीन वेट से करिए या फिर डंबल्स या फिर बारबेल्स, किसी भी मूवमेंट को आप इजीली अडेप्ट कर सकते हो। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट एंटीरियर डेल्ट्स। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी जैसे मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ, जो नॉर्मल शोल्डर प्रेस है, यहाँ पे मेरा प्रॉपर एंटीरियर डेल्ट ट्राइसेप्स इंगेज हो रहा है। पैक का इंगेजमेंट बहुत माइनर सा है, लेकिन हो रहा है वो भी। लेकिन अब मैं अगर लेट के बेंच प्रेस इस पे कर रहा हूँ, उस केस में क्या हो रहा है, पैक का भी इन्वॉल्वमेंट है और आपका एंटीरियर डेल्ट दोनों। पर मेरे अच्छे खासे डेवलप्ड है, तो जितना इन्वॉल्वमेंट, जितना स्टेबलेस इनको प्रेसिंग मूवमेंट में मिल जा रहा है, वो मोर देन इनफ है। मुझे रियर डेल्ट और लैटरल पे काम करने की ज़रूरत है। तो हमको एक्सरसाइजेस वो ऐड करनी चाहिए, अदरवाइज़ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जंक वॉल्यूम आप बहुत ज़्यादा ऐड कर लोगे। हमको एक्सरसाइजेस ऐसे ही तो होता है एक्सरसाइज सिलेक्शन, वो एक्सरसाइज ऐड करो जो आपका कमज़ोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, स्ट्रेंथन करे, जो वीक पॉइंट्स हैं। प्लस जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मसल हैं उनको भी हल्का फुल्का स्टिमुलस मिलते रहे। अब इस प्रेसिंग मूवमेंट में प्लस अभी जो इंक्लाइन लूँगा उसमें मेरा एंटीरियर डेल्ट बहुत अच्छे से इंगेज हो रहा है, बहुत अच्छे से टारगेट हो रहा है, बहुत अच्छे से हिट हो रहा है। तो मुझे अलग से 2 मूवमेंट शोल्डर प्रेस की, आर्नल्ड प्रेस में देखता हूँ, आर्नल्ड प्रेस भी ऐड कर ली, शोल्डर प्रेस भी, मिलिट्री प्रेस भी ऐड कर ली, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पे ऐड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज ऐड कर रहे हो। 100 7 reps. Let's note it down.
चालीस kg से इस बार 10 reps आए हैं। एक भाई ने पूछा है कि आप कम रेंज में ट्रेन क्यों कर रहे हो? रेंज कम है आपकी डंबल प्रेस में। फिर से मैं कह रहा हूँ, एंड रेंज में, डीपेस्ट रेंज में आप लाइट वेट के ही साथ एक्सप्लोर करो, अदरवाइज वो जॉइंट फ्रेंडली नहीं है कहीं से कहीं तक। जब वेट ज़्यादा रहता है तो कम रेंज में सेफली अगर आप एक्सरसाइज परफॉर्म करो, दैट इज़ टोटली फाइन। वहाँ पे नंबर ऑफ रेप्स इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। लॉन्ग रन में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है मसल बिल्डिंग के लिए कि हैवी वेट के साथ थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम रेंज में ट्रेन करना, और यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं हाइपरट्रॉफी जल्दी आने के। साठ हो गए। ये वर्कआउट मतलब चेस्ट डे में पुशअप आखिरी में करने का सिंपल सा फंडा ये है कि पूरे के पूरे जो आपके मसल्स हैं उनको एग्जॉस्ट करना। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि आप फेलियर तक जाओ चाहे जैसे जाओ। अब चाहे जैसे में वो सब बातें कंसिडरेशन में मत ले लेना कि चाहे जैसे जाओ, फॉर्म बिगाड़ लो, टेक्निक बिगाड़ लो और इंजरी करवा लो पर फेलियर तक जाओ। नहीं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फेलियर तक आपको जाना है। फेल सेफ, ऑलवेज फेल सेफ। और ये पॉसिबल किस में है ज़्यादा? जब आप मशीन वेट के साथ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तब, या फिर जैसे डंबल है, डंबल शोल्डर प्रेस कर रहे हो, या फिर डंबल के साथ आप इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस या फिर फ्लैट कर रहे हो। आप डंबल छोड़ सकते हो। बारबेल में थोड़ा सा समस्या अगर स्पॉटर नहीं है तो। बीस और 1 2 3 लॉन्ग वे टू गो मैन, लॉन्ग वे टू गो। बहुत आगे जाना है। ये सीरीज़ एंडलेस होने वाली है, इसका कोई ठिकाना नहीं कि कब ख़त्म होगी। ये तब ख़त्म होगी जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, ये जो लीन बल्क सीरीज़ है, आई हैव वर्कड इनफ, या फिर अपने पूरे नेचुरल पोटेंशियल को मैं पुश कर लूँगा। रिकम्पोजिशन और लीन बल्क में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अभी 4 महीने बल्क करेंगे फिर कट करेंगे। आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखती है, आपकी बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और वो काफ़ी टाइम टेकिंग है। इसलिए ये कोई 4-5 महीने वाली बात नहीं है, ये लंबा चलेगा। अंडे में वो लगभग आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाते हैं जो चाहिए हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल्स। वे प्रोटीन में भी मिल जाते हैं आपको वो सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड। बस बात ये है कि ईट कुक्ड एग्स, अदरवाइज़ वो सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रॉपरली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होंगे। ये क्या लग गया कैमरे को? तो मतलब क्या है, उससे आप बीमार अलग हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप कच्चे रॉ कंज्यूम कर रहे हो। तो हाँ, कुकिंग के बाद उनका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, और वो इस तरीके से सेमी कुक्ड भी चलेंगे। देखो स्क्रैम्बल्ड एग हैं, ये फुली कुक्ड नहीं है, तो ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देते हैं और खाने में आसानी हो जाती है। थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर लो, वाह वाह, मज़ा आ जाएगा। नए जूते पहने मेरी माँ ने। कौन से मम्मी? अल्ट्रा बूस्ट। जोर से बोलो। अल्ट्रा बूस्ट एडिडास। यही है। सीख गई अब आप नाम। नाम सीखो, चैनल सीखो।
इन्होंने जूते पहन लिए हैं वॉक करने जाने के लिए, मेरा वेट कर रही है। चलना फिर मेरा टाइम। और भी कुछ काम है क्या आपको वॉकिंग के अलावा? सामान भी लाना है, सब ले लेंगे वहाँ एक बार। बना लूं क्या? लिस्ट बना लो, पहले वॉक करेंगे फिर सामान लेंगे, ठीक है? और एवले क्या चाय पीते हो? भाई साहब कितनी चाय पियोगी? इसलिए थोड़ी सी दी, थोड़ी नहीं होती है। चढ़ने की नहीं पी बस। हाँ वो तो वॉक करने के बाद समझेंगे, पहले वॉक करो। अभी खाना खाए, अभी कुंटल भर आम और पपीता खिलवाया, अंडे खाए, चावल खाए, अब कह रही हैं चाय पियेंगे ये वाले पे। पपीता भी लेना है, आज का अच्छा था, छोटा सा पपीता, मीठा था। अरे काटने में भी तो अच्छा लगना चाहिए। इस बैग में आपको दिख रहा है केला रखा है, प्रोटीन भर के रखा है और बॉटल पानी की रखी है। हम अपनी ये जो मील है वॉक करने के बाद लेंगे, वहाँ से घर आने में समय हो जाएगा और फिर हमारी आखिरी मील मिस हो सकती है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, अपनी मील कैरी करूँगा। माँ चलो, वॉकिंग पार्टनर माँ हैज़ कम। एक और सीढ़ी जोड़ दूँ क्या चढ़ने में अगर दिक्कत आ रही है तो? ठेंगनी माओ के लिए तो बहुत जरूरी। ले इसको रख लो अपनी गोद में, नहीं गिरेगा यहाँ से फिसल के। वहाँ पैर के पास रख लो। मामा आ गए। तूने व्लॉग में पूछा है ना? हाँ इन्हीं का पूछ रहा था। क्या ब्लॉग में पूछा ना, अनिल मामा नहीं आए तो आया है तो हाँ तो दुकान पे तो नहीं सो गए। चलो जा रहे हैं, ये बच्चे कहाँ इकट्ठा हुए इतने? अनिल के पीछे नाच रहे हैं। अच्छा नहीं है। चलो। अरे बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। अच्छे लग रहे हैं लेकिन वो भारी है ना। क्या भारी? वॉक वाले तो ये लाइट है, ये बहुत ही लाइट है। ऐसा अच्छा। लग रहा है झटके लग रहे हैं पाँव में, भारी नहीं लग रहा है। हमारी माता जी को अल्ट्रा बूस्ट बहुत बेकार लग रहा है, कह रही हैं ये बहुत झटके दे दे के चलवा रहा है आगे, ऐसा लग रहा है। कैरी योर मील्स गाइस, थोड़ा सा डालो पहले। मम्मी का एकदम ही निशाना बेकार। बस तेरा बड़ा अच्छा है। केला निकालो। पर अभी हमारे स्टेप्स बचे हैं कम से कम 6-7 हजार। एक केला लूंगा मम्मी, बस एक। बहुत हालत खराब हो जाएगी। रुक जाओ। बहुत मीठा कर रहा है। क्या? तेरे से गंदा ना गंदगी फैलाने का कोई नहीं। अरे केला ही तो है यार। अरे तो अभी तो पानी नहीं गिरने दे रहा था। मम्मी के हाथ पे केले का छिलका था ना। मेरे को चिल्ला रही है। मेरी गाड़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन रहती है मम्मी। चलो। ईट गुड थिंग्स। बासमती राइस और अंडे, बस यही चल रहा है इतने दिन से, इसीलिए मैं जो फाइनेस्ट क्वालिटी राइस है ना वही लेता हूँ। ये दावत का भी अच्छा लग रहा है मम्मी। दावत का प्रीमियम वाला है भैया ये वाला ट्रेडिशनल है। इसमें रोजाना मतलब सबसे बढ़िया वाला कौन सा है? ये सबसे बढ़िया है। तो यही दे दो फिर। लो मम्मी पकड़ो, मेरे फोराम बन गए। हम बनाने जा रहे हैं आज के दिन की आखिरी मील, जो कि रहेगा एग एंड वाइट राइस, और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। आज बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने दिए एक्चुअली, और बहुत सारे सवालों के जवाब मैं एक्सरसाइज करते करते समय भी दे देता हूँ। मैं मेंशन नहीं करता हूँ कि आज एक भाई ने ये पूछा, लेकिन वो सवाल आपके ही रहते हैं कमेंट सेक्शन में जो आप मुझसे पूछते हो, तो वो पूछते रहो और आपको जवाब मिलता रहेगा। लेट्स मेक सम फूड एंड लेट्स वाइंड अप दिस व्लॉग। अब तो खैर मैं इसमें नमक डाल चुका हूँ, लेकिन मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि मैं नमक कितना यूज़ करता हूँ। कहाँ रख दिया? लगभग इतना, हाथ में लेके दिखाता हूँ, ऐसे दिखेगा नहीं आपको। इतना नमक इसमें मैंने डाला हुआ है। नमक बुरा नहीं है, नमक आपको काफ़ी हेल्प करता है बल्किंग के दौरान। हाँ, नमक की वजह से थोड़े बहुत एब्स की विजिबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए बॉडी बिल्डर नमक छोड़ देते हैं। वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है, लेकिन ड्यूरिंग मसल बिल्डिंग आपको यही चाहिए। और ये पूरी की पूरी जो हल्की फुल्की एक परत आ जाती है ना एब्स के ऊपर, वो आप एक हफ्ते में गायब भी कर सकते हो। कैसे? आप नमक थोड़ा सा कम कर दो, हरी सब्जियां अपनी डाइट से हटा दो और अपना प्रोटीन सोर्स लेते रहो। अगर मुझे अभी फैट अपना कम करना रहेगा तो मैं क्या करूँगा? नमक कम कर दूंगा, कार्बोहाइड्रेट एकदम कम कर दूंगा। मैं हरी सब्जियां तो खाता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो हरी सब्जियां मुझे ब्लोटिंग दे देती हैं। हरी सब्जियां रॉ की बात कर रहा हूँ, कुक्ड मैं कभी कभी खा लेता हूँ। एक
एसेंशियल सप्लीमेंट के बारे में और बात कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसको खत्म। वो सप्लीमेंट है विटामिन डी। डेफिशिएंट बहुत सारे लोग हैं, लगभग 90% लोग हैं डेफिशिएंट। आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो गया, 90% भारत में ही हमारे, ठीक है, जबकि कैसी तेज गर्मी हो रही है आज के समय में। लेकिन सनलाइट से डायरेक्टली विटामिन डी प्रोक्योर करना मतलब हमारी बॉडी खुद ही बनाती है, थोड़ा सा कठिन है। कौन सुबह उठ के सनस्क्रीन लगा के धूप में नंगा लेटता है आजकल जाके, कोई नहीं करता है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए विटामिन D3 आप अलग से सप्लीमेंट करना चालू कर दो, कि बोन हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए भी, फंक्शनिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। विटामिन D3 के लेवल अगर नीचे गिरते हैं ना तो थोड़े से डिप्रेसिव थॉट्स भी आ सकते हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ समस्याओं की वजह से नहीं, कभी कभी विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। तो एड इट बैक, और मिलता हूँ आपसे कल। बाय बाय।